लाभांश का उपयोग करके पैसिव इनकम के लिए सेवानिवृत्त कैसे हों। सेवानिवृत्ति जीवन का वह चरण है जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं। यह काम की दैनिक पीस से मुक्ति, अपने शौक को आगे बढ़ाने, प्रियजनों के साथ समय बिताने और अंततः अपने जीवन के श्रम के फल का आनंद लेने का समय है। हालांकि एक सफल और आरामदायक सेवानिवृत्ति के लिए सावधानी पूर्वक वित्तीय योजना की आवश्यकता होती है। सेवानिवृत्ति के लिए बचत करना एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन पैसिव इनकम का एक स्थिर प्रवाह सुनिश्चित करना उतना ही महत्वपूर्ण है ताकि आप अपने खर्चों को कवर कर सके बिना अपनी बचत को समाप्त किए। पैसिव इनकम विभिन्न स्रोतों से आ सकती है, जैसे कि किराया, ब्याज, रॉयल्टी और लाभांश। इस वीडियो में हम लाभांश पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के शेयरों के स्वामित्व से उत्पन्न होने वाली आय और यह कैसे आपके लिए एक शक्तिशाली सेवानिवृत्ति आय रणनीति बन सकती है। हम लाभांश की अवधारणा, इसके लाभों, संबंधित जोखिमों, एक लाभांश पोर्टफोलियो बनाने के लिए रणनीतियों, लाभांश देने वाले स्टॉक का चयन करने के तरीके, अपने पोर्टफोलियो का प्रबंधन करने और भारत में लाभांश आय के कर निहितार्थों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारा लक्ष्य आपको यह समझने के लिए एक व्यापक गाइड प्रदान करना है कि कैसे लाभांश का उपयोग करके वित्तीय रूप से सुरक्षित और आरामदायक सेवानिवृत्ति प्राप्त की जा सकती है। लाभांश को समझना। इससे पहले कि हम सेवानिवृत्ति के लिए लाभांश निवेश की बारीकियों में उतरें, यह समझना आवश्यक है कि वास्तव में लाभांश क्या है। सरल शब्दों में, लाभांश कंपनी के मुनाफे का एक हिस्सा है जो उसके शेयरधारकों को वितरित किया जाता है। जब कोई कंपनी लाभ कमाती है तो उसके पास उस लाभ का पुनः निवेश व्यवसाय में करने, ऋण चुकाने या शेयरधारकों को लाभांश के रूप में वितरित करने का विकल्प होता है। लाभांश आमतौर पर प्रति शेयर के आधार पर घोषित और भुगतान किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कंपनी प्रति शेयर 10 रुपये का वार्षिक लाभांश घोषित करती है और आपके पास उस कंपनी के 100 शेयर हैं, तो आपको वार्षिक लाभांश के रूप में 1000 रुपये प्राप्त होंगे। लाभांश का भुगतान नकद या अतिरिक्त शेयरों के रूप में किया जा सकता है। नकद लाभांश सबसे आम प्रकार है, जहां शेयरधारकों को उनके बैंक खाते में सीधे नकद भुगतान प्राप्त होता है। स्टॉक लाभांश में शेयरधारकों को उनके मौजूदा शेयरों के अनुपात में कंपनी के अतिरिक्त शेयर जारी करना शामिल है। लाभांश भुगतान की आवृत्ति अलग अलग कंपनियों में भिन्न हो सकती है। कुछ कंपनियां त्रैमासिक लाभांश, कुछ अर्धवार्षिक और कुछ वार्षिक लाभांश का भुगतान करती है। कुछ कंपनियां विशेष लाभांश भी घोषित कर सकती है, जो सामान्य लाभांश के अतिरिक्त एक बार का भुगतान होता है। लाभांश उपज और इसका महत्व। लाभांश उपज एक महत्वपूर्ण मीट्रिक है जो दर्शाता है कि कंपनी अपने शेयर मूल्य के सापेक्ष वार्षिक लाभांश के रूप में कितना भुगतान करती है। इसकी गणना वार्षिक लाभांश प्रति शेयर को प्रति शेयर वर्तमान बाजार मूल्य से विभाजित करके की जाती है और इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कंपनी का शेयर 200 रुपये पर कारोबार कर रहा है और वह प्रति वर्ष 10 रुपये का लाभांश देती है, तो लाभांश उपज 10/200 गुणे 100 = 5% होगी। लाभांश उपज निवेशकों के लिए कई कारणों से महत्वपूर्ण है, खासकर सेवानिवृत्ति आय चाहने वालों के लिए। आय का माप।
यह निवेशित पूंजी पर उत्पन्न होने वाली आय का एक त्वरित माप प्रदान करता है। उच्च लाभांश उपज का मतलब है कि आपको अपने निवेश पर अधिक नियमित आय मिल रही है। तुलनात्मक विश्लेषण: निवेशक विभिन्न शेयरों या यहां तक कि अन्य आय उत्पादक परिसंपत्तियों की तुलना उनकी लाभांश उपज के आधार पर कर सकते हैं। मूल्यांकन का संकेतक: कभी-कभी असामान्य रूप से उच्च लाभांश उपज यह संकेत दे सकती है कि स्टॉक का मूल्यांकन कम है या कंपनी वित्तीय संकट में है और लाभांश भुगतान बनाए रखने में सक्षम नहीं हो सकती है। इसलिए केवल उच्च उपज पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण नहीं है। लाभांश भुगतान अनुपात: लाभांश भुगतान अनुपात एक और महत्वपूर्ण मीट्रिक है जो दर्शाता है कि कंपनी अपने शुद्ध लाभ का कितना प्रतिशत लाभांश के रूप में शेयरधारकों को भुगतान करती है। इसकी गणना कुल लाभांश को कंपनी के शुद्ध लाभ से विभाजित करके की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कंपनी का शुद्ध लाभ 100 रुपया करोड़ है और वह लाभांश के रूप में 30 रुपया करोड़ का भुगतान करती है, तो लाभांश भुगतान अनुपात 100% = 30% होगा। लाभांश भुगतान अनुपात निवेशकों को कई अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। लाभांश स्थिरता: कम भुगतान अनुपात इंगित करता है कि कंपनी के पास भविष्य में लाभांश बढ़ाने या वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने पर भी लाभांश भुगतान बनाए रखने के लिए अधिक गुंजाइश है। विकास क्षमता: उच्च भुगतान अनुपात का मतलब है कि कंपनी अपने लाभ का एक छोटा हिस्सा व्यवसाय में पुनः निवेश कर रही है, जिससे भविष्य में विकास की संभावना सीमित हो सकती है। वित्तीय स्वास्थ्य: एक अस्थिर या बढ़ता हुआ भुगतान अनुपात कंपनी की वित्तीय स्थिति या लाभांश नीति में बदलाव का संकेत दे सकता है। आमतौर पर एक स्वस्थ लाभांश भुगतान अनुपात 30% से 60% के बीच माना जाता है। हालांकि यह उद्योग और कंपनी की विकास अवस्था के आधार पर भिन्न हो सकता है। लाभांश भुगतान तिथियां: लाभांश भुगतान प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण तिथियां शामिल होती है जिन्हें निवेशकों को पता होना चाहिए। घोषणा तिथि: यह वह तारीख है जब कंपनी का निदेशक मंडल लाभांश की राशि, भुगतान की तारीख और रिकॉर्ड तिथि की घोषणा करता है। रिकॉर्ड तिथि: यह वह तारीख है जो यह निर्धारित करती है कि कौन से शेयरधारक लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं। लाभांश प्राप्त करने के लिए आपको इस तिथि तक कंपनी के शेयरधारक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। पूर्व लाभांश तिथि: यह रिकॉर्ड तिथि से 1 या 2 व्यावसायिक दिन पहले होती है। यदि आप पूर्व लाभांश तिथि को या उसके बाद स्टॉक खरीदते हैं तो आपको घोषित लाभांश नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि लेन देन को व्यवस्थित होने में कुछ समय लगता है और पूर्व लाभांश तिथि यह सुनिश्चित करती है कि लाभांश सही शेयरधारक को जाए। भुगतान तिथि: यह वह तारीख है जब कंपनी पात्र शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करती है। इन तिथियों को समझना महत्वपूर्ण है ताकि आप लाभांश प्राप्त करने के लिए समय पर स्टॉक खरीद सकें। सेवानिवृत्ति के लिए लाभांश निवेश के लाभ: सेवानिवृत्ति के लिए पैसिव इनकम उत्पन्न करने के लिए लाभांश निवेश एक आकर्षक रणनीति हो सकती है और इसके कई महत्वपूर्ण लाभ हैं। नियमित पैसिव इनकम प्रवाह: लाभांश निवेश का सबसे स्पष्ट लाभ नियमित पैसिव इनकम का एक स्थिर प्रवाह है। यह सेवानिवृत्त लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनके दैनिक खर्चों को कवर करने में मदद करता है बिना उनकी बचत को समाप्त किए। त्रैमासिक या अर्धवार्षिक लाभांश भुगतान एक विश्वसनीय आय धारा प्रदान कर सकते हैं जो सेवानिवृत्ति की वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाती है।
पूंजी प्रशंसा की संभावना। जबकि लाभांश निवेश मुख्य रूप से आय पर केंद्रित है, यह पूंजी प्रशंसा की संभावना को भी प्रदान करता है। मजबूत वित्तीय आधार वाली और लगातार लाभांश बढ़ाने वाली कंपनियां समय के साथ अपने शेयर मूल्य में वृद्धि की प्रवृत्ति रखती है। इस प्रकार आप न केवल नियमित आय प्राप्त करते हैं, बल्कि आपके निवेश का मूल्य भी बढ़ सकता है। विकास शेयरों की तुलना में कम अस्थिरता। लाभांश देने वाली स्थापित कंपनियां अक्सर अधिक स्थिर व्यवसाय मॉडल और मजबूत नकदी प्रवाह वाली होती है। इसके परिणाम स्वरूप उनके शेयर की कीमतें आमतौर पर उच्च विकास क्षमता वाली कंपनियों की तुलना में कम अस्थिर होती है। यह सेवानिवृत्त लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो अपने पोर्टफोलियो में स्थिरता और पूंजी के संरक्षण को प्राथमिकता देते हैं। मुद्रास्फीति से बचाव। कई कंपनियां समय के साथ अपने लाभांश को बढ़ाने की प्रवृत्ति रखती है। यह मुद्रास्फीति के प्रवाह को कम करने में मदद कर सकता है, क्योंकि आपकी आय आपके जीवन यापन की लागत में वृद्धि के साथ तालमेल बिठाती है। लगातार बढ़ते लाभांश का मतलब है कि आपकी पैसिव इनकम समय के साथ क्रय शक्ति बनाए रखती है। मनोवैज्ञानिक लाभ। नियमित लाभांश भुगतान सेवानिवृत्त लोगों को वित्तीय सुरक्षा और मन की शांति की भावना प्रदान कर सकता है। पैसिव इनकम का एक स्थिर प्रवाह होने से वित्तीय तनाव कम हो सकता है और उन्हें अपनी सेवानिवृत्ति का आनंद लेने की अनुमति मिल सकती है। सेवानिवृत्ति के लिए एक सफल लाभांश पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक सुविचारित रणनीति की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियां दी गई है जिन पर आप विचार कर सकते हैं। खरीदें और पकड़ें। यह एक दीर्घकालिक रणनीति है जिसमें गुणवत्ता वाले लाभांश देने वाले शेयरों को खरीदना और उन्हें लंबी अवधि के लिए रखना शामिल है। इस रणनीति का उद्देश्य लाभांश आय के स्थिर प्रवाह को और समय के साथ संभावित पूंजी प्रशंसा से लाभ उठाना है। लाभांश पुनः निवेश योजना। ड्रिप आपको प्राप्त लाभांश का उपयोग कंपनी के अतिरिक्त शेयर खरीदने के लिए स्वचालित रूप से करने की अनुमति देता है। यह चक्रवृद्धि की शक्ति का लाभ उठाता है, जिससे समय के साथ आपके शेयरों की संख्या और लाभांश आय में तेजी से वृद्धि हो सकती है। ड्रिप विशेष रूप से लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। लाभांश वृद्धि निवेश। इस रणनीति में उन कंपनियों की पहचान करना शामिल है जिनके पास लगातार लाभांश बढ़ाने का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है और भविष्य में भी ऐसा करने की क्षमता है। ये कंपनियां अक्सर मजबूत वित्तीय प्रतिस्पर्धी लाभ और बढ़ती आय वाली होती है। उच्च लाभांश उपज निवेश। इस रणनीति में उन शेयरों में निवेश करना शामिल है जिनकी लाभांश उपज अपेक्षाकृत अधिक है, जबकि उच्च उपज आकर्षक लग सकती है। निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उच्च उपज कंपनी की वित्तीय संकट या लाभांश में कटौती के जोखिम का संकेत नहीं दे रही है। टिकाऊ लाभांश उपज वाली कंपनियों की पहचान करना महत्वपूर्ण है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।